हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोगों का मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में स्वागत है। तो फटाफट अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लें। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज की जो टॉपिक है, रीडिंग है, ये है कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी नाम लेकर, जिनकी तस्वीर को याद करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बताइए यूनिवर्स वो मेरे व्यूअर्स के बारे में कल रात क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर्स के बारे में कल रात। यस्टरडे नाइट थॉट्स उनकी क्या थी। थॉट वो होती है जब हम सारा दिन सारे भागम भाग से फ्री होके जब हम बेड पे जाते हैं, इत्मीनान होते हैं, तो हमें किन की याद आती है। जो हमें या तो हमसे कोई गलती हुई है, मिस हुआ है, या जिसे हम बहुत याद कर रहे हैं अकेले में। तो कौन वो क्या सोच रहे थे। उनका हार्ट ब्रेक है, यानी कि वो रो रहे थे। देख लीजिए, बहुत बुरी तरह से वो रो रहे थे। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है, फर्स्ट जो एनर्जी है वो निकल के आ चुकी है कि यस्टरडे नाइट वो रो रहे थे। उनकी एनर्जी हैवी थी, मैं फील कर पा रही हूँ उनकी एनर्जी। कुछ ऐसा मिस्टेक जो उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने किया है। कोई बिगर मिस्टेक जो उनको नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया है, और उसका उनको रिग्रेट हो रहा था, और वो अपना पछतावा में लगे हुए थे। देखिए, बहुत ज़बरदस्त उनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। और कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मनमुटाव, तनाव हुआ, या वो जानकर आपसे फ़ाइट करते थे। आप फाइट नहीं भी करते थे तो प्रोग्रामिंग प्लानिंग करके फ़ाइट करते थे, क्योंकि उनको आपसे दूर जाना था। उनको आपसे दूर जाना था, तो दूर जाने के लिए उन्होंने कुछ बहाना बनाए हैं, कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्रोग्रामिंग प्लानिंग बना के आपसे दूर गए हैं, खुद से गए हैं। आपने उनको अपने से दूर नहीं किया है। आज की रीडिंग ऐसी है कि जो लोग खुद से दूर हुए थे, खुद से आपसे दूर हुए थे, जानबूझकर दूर हुए थे, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बना के दूर हुए थे, और बिल्कुल भी आपकी नहीं सोचे थे कि आप क्या सोच रहे हो। सिर्फ उनको अपनी 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 और अपनी पड़ी थी। तो कल उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने क्या किया। एक पछतावा, एक रिग्रेशन बहुत ज़बरदस्त है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ गुस्सा है। जब गुस्सा करके थक जाते हैं ना, तब इस कंडीशन में आ जाते हैं। पहले बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चिड़चिड़ 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 करते हैं, क्योंकि उनको अपना ही शक्ल आईना में अच्छा नहीं लग रहा है। उनको अपना चेहरा दिख रहा है, अपना किया हुआ कारनामे, अपने किए हुए बुरी चीज़ें। उनको किसी चीज़ की बुरी लत थी, बुरी आदत थी। आप उसके लिए उनको रोकते थे, या उनको उस आदत के बारे में, उस लत के बारे में किसी को पता ना चल जाए, इससे वो डरते थे। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। इट्स अ चैनल, ये मैसेज हो रहा है, कार्ड से हटके हो रहा है। कार्ड भी आए हैं वैसे। तो जो उनकी बुरी लत थी, बुरी आदत थी, बुरी हैबिट थी, इसकी वजह से वो आपसे दूर गए हैं। पूरा प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के, उनको पता था कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो जाएंगे तो आप टूट जाओगे, आप रह नहीं पाओगे।
फिर भी आपको उन्होंने इतना दर्द दिया, इतना पेन दिया, सिर्फ अपने एडिक्शन की वजह से। अपनी उस आदत को कंटिन्यू करने के लिए, अपने उस चीज़ को, हैबिट को बनाए रखने के लिए वो जो व्यक्ति थे वो खुद से मूव ऑन करके गए हैं, खुद की अपनी मर्जी से गए हैं। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए कल रात वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज गाइड में। देखिए कंफर्मेशन देख लीजिए, जो जो मैं बताई हूँ। देखिए ईश्वर भी बोल रहे हैं कन्फर्म, इस खैर तो ईश्वर की ही मर्जी थी, वो मैसेज ही चैनलाइज मैसेज था। और बताइए, तो ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो फैमिली थी ना, वो जड़ से जुड़ी हुई थी, हवा में नहीं थी। आपने जो फैमिली अपनी बनाई थी वो जड़ से जुड़ी हुई थी, और आपने बहुत आराम से अपने हाथों से उसको संजोया था और बनाया था। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेहनत से उनको संजोए हुए थे, उनका उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ आपका मेहनत था। जो फैमिली था आपका, जो फैमिली का प्यार था आपका, जो सेक्स था, जो भी था, जो इमोशनल फीलिंग्स थी, सिर्फ वो आपके तरफ से थी, उनके तरफ से वो चीज़ नहीं थी। वो उनके तरफ से वो चीज़ नहीं थी, सिर्फ आपके तरफ से वो चीज़ थी। उनका दिमाग कहीं और था। देखिए लड़ाई झगड़ा करना, ये करना, वो करना, कुछ ऐसी हैबिट है उनकी जिससे उनको सुकून मिलता है। तो जो लोग भी आपसे दूर गए हैं वो थोड़े एडिक्टेड व्यक्ति लग रहे हैं, थोड़े कैसे बोले, कॉन्फ्लिक्ट वाले व्यक्ति लग रहे हैं। वो शांति प्रिय व्यक्ति नहीं हैं। ऐसे लग रहा है वो किसी की खुशी को देख नहीं पाते हैं, किसी का सुख उनसे देखा नहीं जाता। देखो मैं तो बताई ना, देख नहीं पाते, आंख में पट्टी लगी है देखो। तो ये सारे मैसेज जो है चैनलाइज हो रहे हैं, मैसेज है ना, ऊपर से ही आ रहे हैं। ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर देना चाहते हैं, आप लोगों की आंखें खोलना चाहते हैं कि जिनके लिए आप रो रहे हो वो तो देखो कैसे थे, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो कैसे व्यक्ति थे, देखिए। और बताइए, तो अभी क्या हुआ है, अभी जस्टिस आ गया है। अभी जस्टिस आ गया है। जितना आपको रुलाएं, सताएं, तड़पाएं, और एक अच्छी खासी गृहस्थी को, एक अच्छे खासे रिश्ते को, अगर किसी का रिश्ता था, कैसा भी रिश्ता था, वाइफ हस्बैंड का रिश्ता था, लवर्स का रिश्ता था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता था, पार्टनर भी हो सकते हैं कहीं, तो कैसा भी रिश्ता था, दो लोग मिल के अगर वो चीज़ को कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके तरफ से सब कुछ था, उनके तरफ से कुछ नहीं था। इसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है। देखिए अगेन आ रहा है, चीख चीख के बता रहे हैं कि उनको उसका रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, क्योंकि दोनों हाथ आपके ही हैं, उनके हाथ है ही नहीं इसमें। तो काम आप किए हो और क्रेडिट वो लेके चले गए हैं, और जो कुछ भी बुरा हुआ है वो आपके मत्थे मढ़ गए हैं कि आप बुरे थे, बुरा हो, आपकी वजह से दूर जा रहे हो, आप उनको दूर जाने पे मजबूर कर दिए हो। ऐसा ऐसा उन्होंने लगता है बहुत सारे बहाने आपको बनाए हैं। जहाँ कहीं भी गए हैं आपको भी सुनाए हैं कि मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हालांकि वो खुद बुरे हैं, लेकिन वो सारा जो मतलब क्या है ना, वो आपके सर पे डाल के आपको मतलब ये करके, और उनको पता है कि उनके जाने से आप रोओगे, तड़पोगे, दुखी होगे, क्योंकि आपका अटैचमेंट उनके साथ था। उसके बावजूद भी आपको जाते जाते और पेन देके गए। एक तो जा रहे हैं एक पेन, उस पर से भला बुरा करके, और जहाँ गए वहाँ आपका तमाशा बनाए, तो पेन 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 ही आपको दिए हैं, ऐसा लग रहा है वो। सिर्फ और सिर्फ पेन दिए हैं आपको। एक ऐसा व्यक्ति आपके बारे में कल रात में सोच रहा था। देखिए सिर्फ बोझ दिए हैं आपको, सिर्फ बोझ। आप जब भी उनके पास जाओगे ना, कुछ उठा के आपके सर के ऊपर डाल देंगे, ये ले पकड़, देखो ये कैसे अपना सारा बोझ इस पे डाल के हल्के होके चल रहे हैं। तो आपको इससे ज़्यादा की अहमियत कभी भी नहीं दिए हैं वो, इससे ज़्यादा की अहमियत आपको वो कभी नहीं दिए हैं। उनको समझ में आ रहा है, और आपसे दूर जाने के लिए, आपसे मुंह मोड़ने के लिए कितने सारे बहाना बनाते थे देख लो, और बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हो कल रात
काफ़ी गिल्ट, काफ़ी पेन, काफ़ी दर्द, और उन्होंने जो किया है, अब दूर जाने के बाद हो सकता है आपने मुंह मोड़ ली हो, आपने अपना दशा और दिशा चेंज कर ली हो, आपको उनके बिना जीना आ गया हो, तो ये सोच रहे थे। ओके, अब फिर से मैं कार्ड के थ्रू आती हूँ, ठीक है। अभी तक वो मैसेज था, बताइए। किंग ऑफ कप क्लेरिफाई, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ कप क्लेरिफाई। फाइव ऑफ सोर्स क्लेरिफाई, फाइव ऑफ सोर्स, 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 फाइव ऑफ सोर्स। क्लेरिफाई टेन ऑफ सोर्स, क्लेरिफाई टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, क्लेरिफाई टेन ऑफ सोर्स, प्लीज गाइड में। हाँ, वही सारे कार्ड आ रहे हैं जो हमने लिए नहीं थे। और ये देखिए, मैसेज दे के चले जाते हैं, बाद में जिनको आना है वो आ ही जाता है। क्लेरिफाई मैजिशियन, क्लेरिफाई मैजिशियन, क्लेरिफाई मैजिशियन, देखो ये भी आ रहे हैं, आना होगा, फिर से आ जाएंगे। क्लेरिफाई मैजिशियन, भाई उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा तमाशा बनाया है आपका, ऐसे लग रहा है आपकी फीलिंग्स का उन्होंने बहुत तमाशा बनाया है। क्लेरिफाई मैजिशियन, क्लेरिफाई मैजिशियन, क्लेरिफाई मैजिशियन, प्लीज क्लेरिफाई मैजिशियन। हे परमात्मा क्लेरिफाई करें प्लीज, डिवाइन। तो अभी आ जाते हैं रीडिंग पे। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। वो जितना भी इस रिश्ते से दूर भागना चाहते थे, आप उतना ही इस रिश्ते को पकड़ के बांध के लेके चलना चाहते थे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसी कन्फर्मेशन देखिए हो गया। तो वो इस रिश्ते से बहुत दूर भागना चाहते थे हमेशा से, और आप इस रिश्ते को पकड़ कर लेकर चलना चाहते थे शुरू से, फर्स्ट डे से, जब से आप इस रिश्ते में आए थे तब से। हो सकता है शुरू में आपको ये रिश्ता पसंद ना रहा हो, आपको ये रिश्ता नहीं, कोई सा भी रिश्ता पसंद ना रहा हो। आपको हो सकता है कि इस रिश्ते में आना ऐसा ना पसंद हो, बट जब आप आ गए तो उनको बहुत ही मतलब क्या कहें, प्योरिटी से आपने निभाई है इस चीज़ को। आपका ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ने लिखने का मन रहा हो, शादी का मन ना रहा हो, कैरियर का मन रहा हो, या जो भी व्यक्ति था ऐसा था। लेकिन जब इस रिश्ते में आप आ गए तो अपने सपने, अपने उम्मीदें, अपने ये सब कुछ छोड़ के रिश्ते में घुस गए और पूरा बेस्ट 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 देते चले गए। अपने आप को आप हर दिन हर पल निचोड़ के दिए हो। ऐसा लगता है इस रिश्ते को बचाने के लिए कई बार आप मर कर जिए हो, एक एक सांस आपको बहुत मुश्किल पड़ी हो लेने के लिए। ऐसा भी दिन ऐसा आ रहा है, आपने देखा हो। जब आदमी का सर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए तो क्या होगा बताओ। ऐसे कंडीशन में आप कई बार खड़े हो चुके हो इस रिश्ते में, उसके बावजूद भी वो आपसे वॉक करके गए हैं। उसके इतना देने के बाद आप पूरे नीचे सर ऊपर पैर करके आ गए इस रिश्ते में देने के लिए, फिर भी जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो वे व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से वॉक अवे हुए हैं। आपने उनको दूर नहीं किया, खुद की मर्जी से गए थे और आप उस पेन को ले नहीं पाए थे। आप बहुत तड़पे थे, आपको उस दर्द को लेने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे कई बार नीचे सर ऊपर पैर करके खड़ा कर दे। ऐसे कंडीशन में आप आ गए थे और वैसे उतने मतलब बुरे जगह से आप निकले हो, क्योंकि वो इस रिश्ते में हमेशा कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देते रहे हो
और आप उस एक्सक्यूज को सच मान लेते थे। जो भी वो नखड़े बहाना बनाते थे, बहानाबाजी करते थे, उसको आप सच मान लेते थे और उसका सॉल्यूशन आप दिल से ढूंढने लगते थे। भगवान के साथ आप कनेक्टेड हो जाते थे, ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते थे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दिल से ढूंढने लगते थे कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। और वो क्या करते थे, जब भी आपके पास आते थे तो एक नया बहाना, एक नया मतलब शगुफा लेकर आएंगे और छोड़ देंगे आपके पास, और आप उसी में घूमते रहो, चक्कर काटते रहो उसके पीछे पीछे। जैसे लट्टू होती है ना, घुमा तो उसके एक सराउंडिंग में ही घूमता रहता है। तो उस तरह से आप घूमते रहते थे, उनके इर्द गिर्द अगल बगल घूमते रहते थे आप। और उनको ये चीज़ बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय करते थे वो आपके पागलपंती से उनको प्यार करना चाहना। और हो सकता है आपको दर्द देने के लिए और तड़पाने के लिए और ज़्यादा पेन देने के लिए आपसे दूर गए थे। वो अपनी मर्ज़ी से गए थे, अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए और आपके लिए कुछ ख़राब करने के लिए। तो उनका इंटेंशन ये था। लेकिन आपने उस बीच में आपके इतना रोते तड़पते, पेन लेते, बार बार अपने बारे में सोचते, यार मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या भूल हो गया। जो जितना ब्लेमिंग उन्होंने आपको की थी, हो सकता है सारा ब्लेमिंग आपने हंसी हंसी खुशी खुशी उस ब्लेम को ले लिया और उस पर ही सोचने लग गए आप कि ठीक है, अगर आप मुझसे दूर रह के खुश हो तो आप जा सकते हो। इंजॉय करो अपने अकेलेपन को, इंजॉय करो अपने फ्रीडम को, इंजॉय करो अपने बैचलर लाइफ को। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे, ऐसे लोगों की रीडिंग निकल कर आ रही है, वो फैमिली में बंधना, किसी के सामने आपको खड़ा करके कि आप उसके लवर हो, बीवी हो, मतलब गर्लफ्रेंड हो, वो कहीं भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। वो हर कोई को ये दिखाना चाहते थे कि वो बैचलर है। वो दिखाना नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई है, वो किसकी कमिटमेंट में है। वो हमेशा दिखाना चाहते थे कि मैं कमिटेड नहीं हूँ, मतलब मैं सिंगल हूँ। और सिंगल वाला लाइफ जीते थे और सिंगल वाला लाइफ का ही इंजॉय करते रहे हैं वो। आप बेशक जो रिश्ते में थे वो वन साइडेड रिश्ता था, वो आपके तरफ से था। तो कल रात में उनको जब जस्टिस आ गया है, तो जो उन्होंने किया था, ऐसा लगता है उसका उनको एहसास होने लगा है, मिररिंग होने लगी है उनको कि आप नहीं चाहते हुए इस रिश्ते में आए तो अपने आप को निचोड़ के दे दिए और आप उनके अट्रैक्शन थे, आप उनको पसंद आ गए थे। तो आपके जिस रीजन से भी आपको पसंद किए थे, वो आपकी खूबसूरती, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका दिमाग बहुत अच्छा था, आप एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, तो काफ़ी मॉडर्न टाइप थे आप। तो ये जो आपका नेचर था, अपने आप में मस्त रहना, आपका कैरेक्टर ठीक होना, आपका लॉयल्टी, मॉरलिटी, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने आपके लाइफ में आए थे। लेकिन वो चीज़ उनके पास था नहीं था, ना उनकी लॉयल्टी थी, ना मॉरलिटी थी, ना उनकी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, ना वो अंदर से अच्छे थे, खाली ऊपर से दिखाते थे कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ उनको मिररिंग करने लग गई कि जो वो बोलते थे, जो करते थे, वो बिल्कुल गलत करते थे। और फिर वो आपसे दूर होने के लिए वो चले गए। और उनका जाना भी आप अपने अंदर ही सोचते रहे, ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या मिस्टेक हो गई, ऐसा मेरे से क्या हो गया। आप उसको ढूंढते 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 आपको पता चलने लगा, आपकी अवेकनिंग होने लग गई। आपको हो सकता है कोई मिला हो, मिली हो, ड्रीम आए हो, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन होने लगा हो। रोते रोते थक जाते थे, फिर उठते थे, फिर रोते थे, फिर चलते थे, ऐसा एनर्जी आ रहा है। ऐसे करते करते आपके जो अंदर की जो एनर्जी थी वो आ गई। और जो मासूम जो आपका चेहरा था, जो मासूमियत आपकी थिंकिंग में, एनर्जी में, वर्किंग में जो मासूमियत थी, उससे ऊपर उठ के आप थोड़ा स्मार्टली सोचने लग गए, स्मार्टली काम करने लग गए, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होने लगी। और आप रोते रोते आपको ये पता चलने लगा कि अच्छा, तो आपके अंदर ये भी क्वालिटी है, आपके अंदर ये भी क्वालिटी है। आपको पहले अपनी ही क्वालिटी नहीं पता था। और फिर जब आप तन्हा हुए, अकेले हुए, तो आपकी जो एनर्जी थी आपके अंदर, उसका एहसास होने लगा कि मैं अकेले काफ़ी हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे आप अपने आप को पहले मेमना जैसा समझते थे, बकरी के बच्चे के जैसे समझते थे। बाद में आपको रियलाइज होने लगा, जब आप बिल्कुल अकेले हो गए, तो ऐसे लगने लगा कि नहीं जी, मेरे अंदर तो एक लॉयन की एनर्जी, एक शेर की एनर्जी भी मेरे अंदर है। इससे आपका परिचय हुआ, क्योंकि वो ईश्वर चाहती थी कि इसका परिचय आपको हो।
और आप जो अपने रिश्ते में बेस्ट देने के लिए इतने लॉयल थे, हर प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम ही फेक प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम ही असली प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन उस फेक प्रॉब्लम का भी आप असली सॉल्यूशन ढूंढते थे कि भाई इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। हो सकता है आप किसी को जानते हो, किसी व्यक्ति को, तो आप उनसे भी सजेशन लेने पहुंच जाते हो कि भाई मेरे पास ये प्रॉब्लम है या मेरे पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसका सॉल्यूशन दे दो, वो बंदा या बंदी बहुत परेशान है। तो आप उसके खुशी से खुश हो जाते थे और उसके दुखी से दुखी हो जाते थे। इस चीज़ को आप उनको बिल्कुल पकड़ के रखते थे। आपकी इन मैच्योरिटी को उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। आपका जो पागलपंती था उनको प्यार करने का, उनको चाहने का, उनके लिए तड़पने का, उन्होंने बहुत इंजॉय किया है और इसीलिए वो दूर चले गए थे कि देखें आप उसे दूर जाके वो क्या करते हैं। बट नाउ, लेकिन अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने आप में मस्त रहने लगे हो। अब आपको पता है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को, अंदर के स्ट्रेंथ को आप जान चुके हो, पहचान चुके हो, इसीलिए अब आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो उनको जब ये चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है, जब वो अकेले में बैठ रहे हैं, तो उनको अपनी ही शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, अपना ही उनको चेहरा जो है उनको बिल्कुल मिररिंग कर रही है। उनको लग रहा है यार जस्टिस हो गया यार, एक समय में आप रोते रहते थे और वो बगल से देखते रहते थे, जब आज उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है, आज उनको फैमिली नज़र आ रहा है, आज उनको लग रहा है कि यार परिवार का, आपके साथ जिनका परिवार था, जिनका परिवार टूटा, उनको परिवार की याद आ रही है। जिन्होंने परिवार बनाते बनाते पीछे रह गए, आज वो सोच रहे हैं काश इतने लॉयल व्यक्ति के साथ में मेरा परिवार होता, काश मैंने उसके साथ परिवार बनाया होता। तो देखो यहाँ पे आ गया। तो कुछ लोगों का परिवार बनते बनते रह गया है। परिवार ऐसा लग रहा था कंप्लीट है, पूरा विश फुलफिलमेंट है, सब कुछ है, और रहते रहते मिस हो गया है। क्योंकि ये जो समय का पहिया है ना, ये घूम चुका है। ये जो व्हील है ना, ये घूम चुका है। तो जहाँ पे आप खड़े थे, आज वहाँ पे वो खड़े हो चुके हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। आज उनको गिरने से डर लग रहा है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी बैलेंस नहीं बनाई तो वो गिर सकते हैं। देखो बैलेंस बनाने के लिए कैसे खड़े हैं, थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो चले जाएंगे, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। उस वक्त में आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे, उनके लिए आप एक पैर में जैसे खड़े रहते थे उनके लिए, आज वो एक पैर में खुद खड़े हैं, कोई देखने पूछने वाला नहीं है। और जब आप ऐसे खड़े होते थे तो हमेशा वो इंजॉय कर रहे होते थे, हमेशा अपनी दुनिया में मस्त हो रहे होते थे। आप यहाँ इस हाल में होते थे और आज जस्ट अपोजिट हो गया। आज वो इस हाल में है और आप इस हाल में आ गए हो। तो आपके पास हो सकता है फैमिली हो सकता है उनके पास कुछ भी ना हो। यहाँ से लगेज बैगेज लेके गए हैं, तो हो सकता है जहाँ गए थे वहाँ पे वो नहीं मिला जो सोच के गए थे या गई थी, तो वो चीज़ वहाँ पे उनको नहीं मिला है। और बताइए यूनिवर्स, कल रात वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। उनकी डीपली थिंकिंग ये थी कि उन्होंने जो गलती की है, अगर वो पूरी ज़िंदगी प्रायश्चित करेंगे, हर सांस के साथ भी प्रायश्चित करेंगे, तो वो कम नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको एक लॉन्ग टाइम तक बहुत पेन दिया, बहुत दर्द में रखा है, आपको बहुत दर्द में रखा है। और उनको ये लग रहा है कि जिस दर्द में आप थे ना, उसका उनको 10% भी वो दर्द उनके पास नहीं गया है। जो दर्द आपने निकाली है, आपने जिस दर्द को सहन किया है, जिस दर्द को सहन करते करते आपको कुछ किसी चीज़ का होश नहीं होता था कि आप कहाँ जा रहे हो, आज उसी दर्द में वो हैं। तो वो दर्द उनका 8 ऑफ कप्स बोले ना, 10% भी नहीं है। तो ये मतलब उनको लग रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत थोड़ा सा ये पेन है, तो मैं ऐसा हो गया हूँ। और आप जो पेन लिए थे, आप जो रोए थे, आप जो तड़पे थे, उसका क्या अभी उनको लग रहा है, उसका क्या जो आप चीखे मार मार के रोते रहते थे। और हमेशा उस रोने में भी आप कुछ ना कुछ करते रहते थे। कभी भी आप ऐसे नहीं बैठे हैं, आपको ऐसे लगता था कि आँख फोल्ड कर दिए, दर्द में हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कुछ करने सोचने समझने के लायक नहीं हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ अच्छा ही किए हो। उस समय भी कुछ ना कुछ अच्छा किए हो। देखो किसके लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छा किए हो। ये आज सोच रहे हैं वो, जब बिल्कुल अकेले हो गए हैं, उनके साथ कोई नहीं है, तब वो आज उनको ये समझ में आ रही है कि वो क्या दिए थे आपको और क्यों दिए थे आपको। वो तो बहुत कॉर्नर पेन है जो अभी उनको लगता है जस्ट शुरू हुआ है। आपका हाथ जब उनके हाथ से छूटा है, उन्होंने खुद से छुड़ाई है अपनी हाथ, तब उनको लग रहा है कि
आपका हाथ उनको कितना प्रोटेक्टेड रखता था, कितना आप उनको प्रोटेक्टेड, वो आपको प्रोटेक्टेड नहीं रखते थे, आप उनको प्रोटेक्टेड रखते थे। आप उनको हमेशा प्रोटेक्ट रखते थे। आप उनके लिए जब भी आपके हाथ उठते थे तो हमेशा उनकी प्रार्थना के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी हंसी के लिए, जब भी आपने ऊपर वाले से प्रार्थना की है तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए मांगा हो। अपने लिए आपने कभी ज़िंदगी जिया ही नहीं है। आपने अपने लिए ज़िंदगी जिया ही नहीं है, कभी नहीं जिया है। तो आपका कर्मा का एक फेज पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं कर्मा का एक फेज आपका पूरा हो चुका है। यहाँ से भी और एक कहीं और था ना, तो एक कर्मा का ठीक ठाक, हाँ ये एक कर्मा का फेज पूरा आपका हो चुका है। तो अभी उनका बहुत टफ टाइम चल रहा है, बहुत टफ टाइम चल रहा है। ऐसा उनको लग रहा है जैसे शनि की 7.5 चल रही है। उनको ये चीज़ रियलाइज हो रहा है कि हर चीज़ मेरा बनता बनता क्यों बिगड़ जाता है, हर काम को मैं करते करते क्यों रुक जाता है, क्यों फल आते आते क्यों लेट हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ उनका डिले हो रहा है। तो सिर्फ डिले हो रहा है तो उनको उसका दर्द नहीं लिया जा रहा है। उनको इतना हेडेक हो रहा है, इतना अपने मतलब उनको फील हो रहा है कि यार मतलब वो फिर से वो अब जो पीछे जो आपको छोड़ आए थे ना, अब वहाँ पे जाके सोच रहे हैं कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट मीट अगर आपका हुआ था तो कब हुआ था, कैसे हुआ था। आज एक एक चीज़ को मतलब जैसे कैमरा है, जैसे वीडियो है, हम पीछे बैक जाके देखते हैं ना स्टार्टिंग से, तो वैसे वो पूरा अपने मेमोरी को बैक लेके जा रहे हैं, एकदम बैक पीछे, एकदम पीछे जहाँ से शुरू हुई थी या शुरू होने से भी पहले का जीरो जो था ना, वहाँ से वो सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ था और आपने क्या क्या करते 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 यहाँ तक आए और मैं उन्होंने क्या क्या किया। इसकी बहुत डीपली वो मंथन कर रहे हैं, इसकी बहुत डीपली वो मंथन कर रहे हैं। और जब मंथन कर रहे हैं तो उनका ही अपना चेहरा उनको देखने का मन नहीं कर रहा है। अपना जो उन्होंने जो कांड करके बैठे हैं या बैठी है, उनसे उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि यार ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि मर जाओ, या कुछ लोग सोच रहे हैं स्पिरिचुअल हो जाओ, कुछ साधु संत धर्मात्मा ऐसी जगह बन जाओ, क्योंकि उनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक चुकी है। उनको लग रहा है अपने जो बेवकूफ़ी वाला हरकतें किए हैं, उनको लग रहा है कि यार मैं इतना इनमेच्योर था, मैं इतना स्वार्थी था, या मैं लेडी हूँ तो ऐसे कह रही हूँ, स्वार्थी था या स्वार्थी थी या कुछ भी था। हो सकता है कि जब भी आप बेबी प्लान करना चाहे हो तो उनको बोझ लगता हो। बेबी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे से उनको लगता है बिल्कुल भी नफरत नहीं। जब कभी भी आप बच्चे के बारे में या जब कभी भी जो लोग मैरिड थे या अनमैरिड थे, जब कभी भी बच्चे की बात होती थी तो ऐसा लगता था कि उनका तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गया, क्योंकि ये रिश्ता उनको नहीं चाहिए था। और रिश्ता अगर हो भी गया तो बच्चा तो नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है उनको मतलब बच्चे से नफरत थी। उनको लगता था बच्चा आ जाने के बाद तो मुझे पूरा इस रिश्ते को देना पड़ेगा। तो ये रिश्ते उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, टाइम पास के लिए रखा हो और इसीलिए वॉक अवे किए थे, दूर निकल कर गए थे। लेकिन आज हो सकता है जब कुछ लोग जो प्रेग्नेंट रहे हों, तो आप जब प्रेग्नेंट थे तो उन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा, आपको पेन दिया है। हो सकता है बहुत लोगों ने अपनी बेबी अबॉर्ट करवाया हो कि भाई मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा ख़राब करा दो, और उन्होंने बच्चा ख़राब करवाई है, गिरवाई है, नष्ट करवाया है, मिसकैरेज करवाया है, आपको बताया भी ना हो सकता है कुछ खाने में मिला दिया हो, किसी मेडिसिन ऐसा वैसा खिला दिया हो लाके, या आपको मैनिपुलेट करके, आपका ब्रेन वॉश करके, आपके दिमाग में कुछ फितूर डाल के आपका एबॉर्शन करवाया है। तो उनको इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि परमात्मा, और सोच के उनको डर लग रहा है। अभी तो खाली सोच रहे हैं तो सोचने मात्र से उनको इतना डर लग रहा है कि पैर के नीचे से उनकी ज़मीन सरक जा रही है। और वो याद आ रहा है कि आपने कितना प्यार उनको दिया था, कितना डीपली, कितना हर तरह से कितना सेक्रीफाइस की थी आपने, वो सारी चीज़ें याद आ रहा है। और वो याद आने के बाद में बहुत रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मतलब तड़प तड़प के रो रहे हैं। आप देखो कोई नहीं है अगल बगल, इतनी वो प्यार को उस चीज़ को याद करके रो रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं। इतना रो रहे हैं कि किसके साथ अपनी फीलिंग्स, लगता है उनको फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उनके इस नेचर को सब जानते हो, या अपने घमंड के कारण, अपने प्राउड के कारण, अपने ईगो के कारण अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर ना करते हो, और शेयर करते हो तो कुछ क्या
मिस्ट्री वाले कैरेक्टर हो ना, ऐसे लोगों से शेयर करते हो। सीधे साधे व्यक्ति ये खुद भी नहीं है और सीधे साधे व्यक्ति इनके फ्रेंड्स नहीं हैं। जैसे ये मिस्ट्री मैन मिस्ट्री वुमेन है, वैसे ही इनके जो दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं वो सारे मिस्ट्री वाली है। फैमिली भी है तो मिस्ट्री वाले कैरेक्टर है, मतलब कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, ऐसा कैरेक्टर नज़र निकल के आ रहा है। तो कल रात वो ये सोच रहे थे, बुरी तरह से रो रहे थे, अपने किए पे पछता रहे थे, अपनी ही चीज़ें उनको बार बार याद आ रही थी। जो उन्होंने किया था उनको बार बार ऐसा लगता है जैसे ईश्वर उनको बार बार याद करा रहे थे कि तुमने क्या किया। वो पूरा रिवाइंड करके अपने माइंड को पीछे ले जा के एक एक चीज़ याद कर रहे थे, एक एक चीज़ की मूल्यांकन कर रहे थे, एक एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे आपने क्या क्या उनको दिया और उन्होंने क्या क्या आपको दिया। तो जो आपने अच्छी चीज़ें दी है और उन्होंने जो बुरी चीज़ दी है उनका वो क्या कर रहे थे, उनका वो मूल्यांकन कर रहे थे, उनका वो माप तोल कर रहे थे, जस्टिस। अब सोच रहे हैं कुछ लोग, ऐसा लग रहा है कि वो जस्टिस देना चाहते हैं। तो जो लोग रुलाए हैं, तड़पाए हैं, छीने, अब मान लो जो बेबी अबॉर्ट करवा दिया या बच्चे गिरा दिया या बच्चे मार दिया, आने नहीं दिया, वो उस लेडीज़ को क्या कंपनसेशन देंगे और क्या उसका दर्द कैसे बांटेंगे बताइए। उस दर्द का क्या इलाज है। या जिस लेडीज़ का मान सम्मान छीना हो, इतना साल खराब किया हो, उसको अपने आप को क्या पता नहीं, अभी भी ये लगता है इस व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अभी भी वो सब कुछ ठीक करने के लिए और बंदा कहीं ना कहीं लगा हुआ है, बंदी कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि कैसे मैं सब कुछ ठीक करूँ। मतलब अभी भी ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि मैं अगर बिगाड़ सकता हूँ तो मैं सुधार भी सकता हूँ, या मैं बिगाड़ सकती हूँ तो मैं सुधार भी सकती हूँ। और जब वो नहीं कर पा रहे हैं तब वो चीख चीख के रो रहे हैं। जब वो जितनी तेज़ी से वो बिगाड़ा किए थे उतनी तेज़ी से जब वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जितनी तेज़ी से वो गए थे उतनी तेज़ी से वापस नहीं आ पा रहे हैं आपके पास में, तब उनको ईश्वर की शक्ति का एहसास हो रहा है कि उससे भी बड़ा कोई सृष्टि में है। वो अभी तक अपने आप को ईश्वर से कम नहीं समझते थे। अभी तक अपने आप को कभी भी ऐसा सोचते थे कि वो जो चाहेंगे जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन पहली बार कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। तो अब वो कुछ करना चाह रहे हैं बट उनसे वो चीज़ हो नहीं रहा है। जब भी वो करना चाह रहे हैं तो डिसबैलेंस होने का उनको बहुत मतलब खतरा मंडरा रहा है। इस कंडीशन में उनको आना पड़ रहा है जो लॉन्ग टाइम तक यहाँ स्टे नहीं कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते हैं। उनको अब जाके रियलाइज हो रहा है कि वो सब कुछ उनके हाथों से बिगड़ चुका है। उन्होंने खुद से ही मुंह हटा लिया था, खुद से ही अपनी फेस घुमा ली थी और खुद से उन्होंने सारा कबाड़ा कर दिया था। हो सकता है बहुत लोग एजेड पर्सन हो और अपने ही किए पे, अब देखिए अपने ही किए पे हंसी आ रही है उनको कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो उनको जो लग रहा था कि जो मैं अपनी बुरी चीज़ें, गंदी चीज़ें जो मैंने छुपा के रखी थी, दबा के रखी थी, जो मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा रहेगा तो मुझे पूरी दुनिया पूछेगी, मेरे पास ज़मीन मकान प्रॉपर्टी रहेगा तो सब पूछेंगे, बट उनको लग रहा है कि यार ऐसे लग रहा है जैसे आप डॉगी की तरह लॉयल थे। आप जैसे कुत्ता होता है ना, बहुत वफादार होता है, इतना लॉयल थे। और अब उनको हंसी आ रही है कि आपके बाद कुत्ता ही हो सकता है जो लॉयल हो सकता है। और कुत्ता कौन सा लॉयल होता है? जो स्ट्रीट डॉग होता है। ऐसे डॉग होते हैं जो हम लोग जो जैसे जर्मन शेपर्ड हो गया और भी डॉगीज वगैरह जो हो गया, ये सब क्या वफादार होते हैं। इनको किसी चीज़ का उतना वफादार नहीं होते हैं जितना स्ट्रीट डॉग होते हैं। तो अब उनको नस्ल वाइज भी याद आ रहा है कि अरे यार महंगी चीज़ें ला तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, बट क्या है महंगी चीज़ों को आप स्ट्रीट डॉग के पास जाओ, पूछ हिलाता आपके पास आ जाएगा। एक दिन खाना डाल दो, 2 दिन खाना डाल दो। और जो फिजिशियन जो मतलब कहते हैं ना, जो इस टाइप के जो डॉग्स होते हैं, जो बहुत सारे डॉग्स हैं, अब किस किस का मैं नाम लूँ, तो ऐसे जो डॉग्स होते हैं इनके डॉग, उस डॉग के आपको चोंचले उठाने पड़ते हैं, वो डॉग आपके चोंचले नहीं उठाते हैं। वो आपको इतना नहीं समझते हैं बल्कि इनको उठाना पड़ता है। तो ये अब समझ में आ रहा है, अब उनको आपकी चीज़ें समझ में आ रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जजमेंट हो गया है, ऊपर वाले ने जजमेंट कर दी है। आप जहाँ कहीं भी हो आपको कुछ ना कुछ ईश्वर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आप किनारे पे लग रहे हो। जो बीच मझधार में अटके लटके भटके पड़े थे, इधर उधर आपकी नैया जो डोल रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी नैया को खुद ईश्वर आपको संवार रहे हैं, खुद ईश्वर आपको सुकून दे रहे हैं, खुद परमात्मा ही
आपको उठा रहे हैं। तो जब परमात्मा उठा रहे हैं तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मस्त हो रहे हो, जहाँ हो जैसे हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो ना। आप ऐसा लग रहा है कि आप उस कंडीशन में आ गए हो कि आप उनको शिकायत करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। आप उनको उनके लिए गालियाँ भी नहीं देते हो। कुछ लोगों ने तो डिसरिस्पेक्ट करना, गालियाँ देना सब करना बंद कर दिए हैं। जो उनके पास है उसको एंजॉय किए जा रहे हैं। तो कल रात वो यही सब सोच रहे थे कि बेवजह का आपको इतना प्रताड़ित करते रहें, बेवजह का आपको ऊपर से नीचे गिराते रहें, किसी तीसरे के बहकावे में आते रहें, किसी तीसरे के पीछे भागते रहें, वो जाते रहें। आप उनके पीछे कितनी सारी चीज़ें लगा दिए, लेकिन वो पीठ दिखा के आगे निकल जाते थे। आपको अपने आप को किसी राजा महाराजा से उन्होंने कभी भी कम नहीं समझा है, और अपने आप को किसी जादूगर से उन्होंने कभी भी कम नहीं समझा है। अपने आप को हमेशा एक मैजिशियन समझते थे। बट अभी वो अकेले में बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आज उनका पावर, उनका पोस्ट, उनका पोजीशन कोई भी उनको मलहम नहीं लगा रहा है। कोई भी उनको मलहम नहीं लगा रहा है। उनका अपना दर्द, अपना किया हुआ ही उनको अपना दर्द दे रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि आप उनको दर्द देने भी नहीं जा रहे हो, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दिए हो। ये भी उनको दर्द दे रहा है कि आप उनसे झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनको गालियाँ क्यों नहीं दे रहे हो, आप उनकी दूसरों को शिकायतें क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी के पास शिकायतें करने जाओगे तो वो व्यक्ति बोलेगा ना कि अरे तेरा पार्टनर है तो मेरे पास शिकायत कर रहा था। तो वो चीज़ें भी उनको सुनने को नहीं मिल रहा है कि आप किसी से शिकायत कर रहे हो। आपने सब कुछ करना बंद कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में ध्यान देना जो शुरू कर दिया है। तो कल की पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं। पूरी रात ऐसे लग रहा है जैसे बैठ के निकाले हैं। आप देख लो, पिल्लो यहाँ पे रखा हुआ है, बट वो पूरी रात जो है बैठ के निकाल दी है। उन्होंने नहीं सोई है पूरी रात, जो है कभी अंदर कभी बाहर होकर तड़पते रहे हैं और पूरी रात सोए नहीं हैं। उनकी खुद की गलतियाँ, खुद की खामियाँ, खुद की बेचैनियाँ हैं उनको सोने नहीं दी है। और जो तीसरे के बातों में आके गए थे और जहाँ तीसरे के लिए जो खुशी लेकर गए थे, ऐसे लगता है उन्होंने ही उनको गिरा दिया है। उसी जिसके पीछे गए थे, जिस भी व्यक्ति पे, जिस रिश्ते पे, जिस एनर्जी पे, जिस चीज़ पे उनको बहुत प्राउड था, इतना दर्द मिला है उससे, इतना दर्द मिला है कि मुझे लगता है कि वो कहने सुनने के या किसी भी चीज़ के होश आवास में नहीं है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति दिस टाइम में नहीं है। तो मैंने तो जोडिएक साइन नहीं बताई ना, यहाँ पर जोडिएक साइन नहीं बताई। तो ऑलमोस्ट सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। मकर, कन्या, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, ऑल जोडिएक साइंस यहाँ पे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आज की। आज की ये रीडिंग थी। अभी देखते हैं कि आपको एंजल क्या कहना चाहते हैं। एंजल, आप लोग तो रिकवर हो गए हो, बताइए एंजल मेरे व्यूवर्स के लिए। जैसे कि मैं लेती हूँ, मान लो कुछ लोग दर्द में हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर ये कर रहा है। तो अपने पिछले दर्द को कुछ लोग भूल नहीं पाए हैं। तो ये टाइम आप लोगों को आपके अंदर जो चीज़ है उसको निखार लाने की है। मैं एंजल ये बता रहे हैं। और बताइए एंजल क्या है। हाँ, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। मैं जैसे बोली ना, ईश्वर खुद आपके साथ हैं। हाँ, खुद आपको कुछ इंट्यूशन मिलता है, कुछ मिलता है। मैंने बताई ना, आप बहुत वैसे हो तो खुद बोल रहे हैं। ये जो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ खुद ईश्वर हैं। इसीलिए आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ उसको निखार के लाइए। आपको रोते रोते पता चल गया कि इतनी एनर्जी है, आप उस एनर्जी में आ गए। तो प्लीज़ अपने अंदर और झांको और अपने अंदर और क्या क्रिएशन है, क्या एनर्जी है, उसको बाहर लाने के लिए, बाहर देखने के लिए, बाहर सोचने के लिए एंजल बोल रहे हैं। प्लीज़ उस पर आप काम कीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू फॉर द इंट्यूशन। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल।